फ्रेंड्स, ये 21 फरवरी 2026 द हिंदू करंट अफेयर्स का शॉर्ट नोट्स है। तो सबसे पहला न्यूज़ है, मतलब मैं तो पहले बोलना चाहूँगी कि मेरा कुछ मतलब पर्सनल इशू की वजह से आपका करंट अफेयर्स से रेगुलर नहीं हो पाया है, तो जहाँ से बाकी है उसको मैं पूरा कर दूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला जो है वो इंडिया एआई समिट, इंडिया जो है वो इंडिया ने जो है पैक सिलिका को जो है वो ज्वाइन कर लिया है। तो पहले समझते हैं कि पैक सिलिका क्या है। पैक सिलिका जो है वो क्या है कि सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल और एआई, इसको लेकर इसी के उद्देश्य से बनाया गया था और अमेरिका ने इसको शुरू किया था। ठीक है, और 8 देश इसका समूह है। 8 देश जो है इसके समूह पैक सिलिका में शामिल है। तो ये बहुत न्यूज में था, इसलिए इस बार के लिए पीटी के लिए और मेंस दोनों के लिए ही ये जो पैक सिलिका है वो इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप जरूर से तैयार कर लीजिएगा। तो इसको कब शुरू किया गया था? इसका शुरुआत जो है दिसंबर 2025 में वाशिंगटन में और यूएसए ने इसको शुरू किया था। जब शुरू हुआ था तो संस्थापक मतलब फाउंडर मेंबर के रूप में भारत उस समय शामिल नहीं था। तो आपका क्वेश्चन यहीं पे बनेगा, मतलब यूपीएससी यहीं से क्वेश्चन बनाएगा कि जब पैक सिलिका बना था या संस्थापक सदस्य के रूप में भारत शामिल था? तो नहीं, अभी भारत शामिल हुआ है। ठीक है, उसके बाद अभी भारत, देखिए अभी मैंने यहाँ पे लगाया था कि शुरू में भारत शामिल नहीं था, अभी भारत शामिल हुआ है। उसके बाद शामिल देश में कौन कौन से हैं? तो क्वाड इसका सदस्य है। ठीक है, I2U2 इसका सदस्य था जब ये शुरू हुआ था, लेकिन उस समय जो है जब संस्थापना हुआ था तो उस समय स्थापना के समय इंडिया शामिल नहीं था, लेकिन अभी इंडिया जो है अब जाके शामिल हुआ, इसलिए मैंने इसको रेड से किया है। तो आपसे क्वेश्चन में यहीं पे क्वेश्चन आपका यहीं पे बनाया जाएगा। उसके बाद I2U2 भी इसका मेंबर है, तो आपका क्वेश्चन यहीं पे रहेगा। उसके बाद इंडिया उस समय भी शामिल नहीं था, अभी जाके इंडिया शामिल हुआ है। उसके बाद दक्षिण कोरिया इसका सब मेंबर है, सिंगापुर है, यूके है और नीदरलैंड है। तो ये शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है, इस तरह से आप मतलब याद करने के लिए बना सकते हैं। उसके बाद भारत को इससे क्या लाभ होगा कि चीन का जो क्रिटिकल मिनरल, मतलब जो एआई बनता है उसमें जो चिप लगाया जाता है वो भी क्रिटिकल मिनरल से बनाया जाता है। उसके बाद सेमीकंडक्टर में भी जो चिप लगता है वो भी क्रिटिकल मिनरल से ही बनाया जाता है। तो ये सब तीनों चीजों को मतलब लेकर एआई है, सेमीकंडक्टर है और क्रिटिकल मिनरल्स, ये मतलब क्रिटिकल मिनरल्स में क्या है, चीन बहुत स्ट्रांग है, सब जगह पे वहां पर सप्लाई किया जाता है चीन से ही। तो जब कभी कभी ऐसा होता है कि चीन जो है वो सप्लाई को रोक देता है, तो इससे बहुत प्रभाव पड़ता है सेमीकंडक्टर के ऊपर। उसके बाद एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी जो बनाया जाता है वो भी मतलब क्रिटिकल मिनरल्स का ही यूज करके बनाया जाता है। इसीलिए है कि इससे भारत को क्या लाभ होगा। तो अगर मेंस में अगर क्वेश्चन आता है एआई से रिलेटेड या सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, तो आप मतलब ये सब लिख सकते हैं। ये सारा ही पॉइंट आपको मतलब काम आ जाएगा कि भारत को क्या लाभ होगा एआई से। ठीक है, तो चीन पर निर्भरता कम होगा। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट, अगर पैक सिलिका में भारत शामिल होता है तो भारत को क्या लाभ होगा? पैक सिलिका को अगर भारत शामिल हुआ है तो चीन पर निर्भरता कम हो जाएगा, हम लोग का देश में इन्वेस्टमेंट आएगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी का विकास होगा, मतलब टेक्नोलॉजी का सहयोग मिलेगा। उसके बाद हम लोग का रणनीतिक सहयोग भी होगा इससे। तो ये तीनों पॉइंट जो है वो आप लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि पैक सिलिका में कितने देश शामिल है। ठीक है, भारत शुरुआत से ही इसका सदस्य था, शुरुआत से था भारत से इसका सदस्य, शुरुआत से नहीं था, फाउंडर मेंबर नहीं था। कितने देश शामिल है? तो 8 देश शामिल है, मैंने लिखा है। तो ऐसे अलग अलग स्टेटमेंट इस तरह से दिया रहेगा। पैक सिलिका को अमेरिका के वाशिंगटन दिसंबर 2025 में स्थापित किया गया। उस समय क्वाड और I2U2 इसके सदस्य थे। तो ये सही है, हाँ, क्वाड दिसंबर में तो स्थापित किया गया, लेकिन क्वाड और I2U2 इसके सदस्य थे, लेकिन इसमें इंडिया शामिल नहीं था क्योंकि ये दिसंबर में। तो कि यही स्टेटमेंट आपको फंसा देगा। अभी आपको दिमाग में है कि क्वाड शामिल उस समय नहीं थे क्योंकि जब स्थापना हुआ तब नहीं थे, अभी तो भारत है। तो इस तरह का स्टेटमेंट मतलब इस तरह घुमा फिरा के, क्योंकि अभी दिमाग में आपके की है तो हम लोग फटफट कर देंगे, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत होगा। ठीक है, उसके बाद है कि वर्तमान में भारत इसका सदस्य है। हाँ, तो ये स्टेटमेंट सही है कि वर्तमान में भारत में इसका सदस्य है। उसके बाद है पैक सिलिका से भारत को क्रिटिकल मिनरल की आपूर्ति पर चीन की निर्भरता को कम होगी। हाँ, तो ये भी सदस्य है। तो कौन सा कथन सही है या कथन सही नहीं है पूछेगा, तो आपको कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना होगा। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट है, और इसको आप मतलब स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हमास का युद्ध हो रहा था, उसके लिए लाया गया था
बोर्ड ऑफ पीस भारत का ऑब्जर्वर के रूप में अभी शामिल हुआ है और शुरुआत में इसका शुरू कब किया गया था? 2025 में गाजा में शांति लाने के लिए। तो आपका स्टेटमेंट यहीं पे बना देंगे कि बोर्ड ऑफ पीस का क्या उद्देश्य था। तो गाजा में शांति लाना जब शुरुआत में स्थापना हुआ था तो इसका यही था, लेकिन अभी इसका जो है वो इसका मतलब प्रोस्पेक्टिव्स को बढ़ा दिया गया, मतलब इसका कार्य क्षेत्र को बढ़ा दिया गया कि विश्व में जितना भी संघर्ष हो रहा है उस सब संघर्षों को शांति लाने के लिए अभी जो है वो बोर्ड ऑफ पीस को मतलब इसका जो है वो कार्य क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अभी गाजा ही नहीं है खाली, लेकिन स्टेटमेंट यहीं पे घुमा देंगे कि शुरू में जब स्थापना किया गया था उसका माइंडसेट ऐसा था कि गाजा में शांति लाना, लेकिन अभी ये है। ठीक है, उसके बाद इसका अध्यक्षता कौन करेगा? ट्रंप। ठीक है, तो स्टेटमेंट में ऐसा दे सकते हैं कि इसका अध्यक्षता जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति करेंगे। ऐसा रहेगा तो ये गलत है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं, अध्यक्षता ट्रंप, अगर डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ रहेगा, अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो वो सही है, क्योंकि हमेशा के लिए मान लीजिए रहेगा तो अमेरिका का राष्ट्रपति तो कोई भी हो सकता है, कभी भी हट सकते हैं ट्रंप, लेकिन ट्रंप जो है वो राष्ट्रपति नहीं भी रहेंगे तो भी इसके अध्यक्ष रहेंगे। और इसको क्यों मतलब बनाया गया था? यूएनएसी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को कमजोर करने के उद्देश्य से बनाया गया था। इसका भी सदस्य में जो है वो जितने भी सदस्य देश है 3 साल तक इसका सदस्यता ले सकते हैं, लेकिन 3 साल से ज्यादा अगर इस मतलब इसमें सदस्यता रखना है अपना देशों को तो 1 बिलियन का अगर वो योगदान देते हैं। ठीक है, 1 बिलियन का अगर कोई सदस्य देश है इसमें सदस्यता रखने के लिए, मतलब किसमें? बोर्ड ऑफ पीस में अपना सदस्यता को बनाए रखने के लिए अगर 1 बिलियन का योगदान देता है तो वो अस्थायी सदस्यता उसको मिल जाएगी। अब से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इसका मतलब कौन कौन देश इसमें शामिल नहीं है? तो भारत, ब्राजील, ब्रिटेन, तो ऐसे पूछ मतलब और अदर कंट्री का तो नाम रहेगा, लेकिन इंडिया इंपॉर्टेंट है तो इंडिया शामिल है या नहीं है बोर्ड ऑफ पीस में, तो ये सदस्यता है, सदस्य देश है या नहीं है, ऐसा करके पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है संकल्प स्कीम। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप 1 स्टार लगा सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या था यही पूछा जा सकता है। तो इसको क्या है कि अभी पब्लिक अकाउंट कमेटी ने ये सही से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, इसीलिए गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज किया, मतलब आलोचना किया है। तो इसका फुल फॉर्म है स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस लाइवलीहुड प्रमोशन। ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंट मतलब इसका जो है ये फुल फॉर्म है। तो फुल फॉर्म 1 डे का एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा याद कर लीजिएगा। स्टेटमेंट में 2, 3, 4 स्टेटमेंट रहता है यूपीएससी में, तो आपका दे सकते हैं। इसको शुरू किया गया था 2018 में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा इसका शुरुआत किया गया था। उसके बाद इसका जो नोडल एजेंसी है वो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, मतलब क्या है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट इंटरप्रेन्योर, यही इसका जो है वो नोडल मंत्रालय है। और इसका जो है वो 2018 में शुरू किया गया था और 2023 तक इसको पूरा करने का बात था, लेकिन अभी इसको बढ़ा दिया गया, एक्सटेंडेड कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद इसका वित्त पोषण, ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है पीटी में। ठीक है, कि इसका वित्त पोषण कौन कौन करता है? तो 3 सोर्सेस का वित्त पोषण होता है, वर्ल्ड बैंक से, गवर्नमेंट से और इंडस्ट्री से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? संकल्प योजना का क्या उद्देश्य है यही पूछा जा सकता है। तो इसका उद्देश्य है समग्र भारत का समग्र कौशल पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करना, मतलब स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा से इसको जोड़ दिया गया है। ठीक है, भारत का पूरा तरह से स्किल डेवलपमेंट अच्छे से हो सके और वंचित समूहों जैसे कि फीमेल, SC, ST इसके अंदर क्या हो सके, कौशल का विकास हो सके। तो संकल्प योजना का उद्देश्य, ये इंपॉर्टेंट है कि क्या योजना का उद्देश्य है, क्योंकि किसी भी योजना का उद्देश्य पे बहुत क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। उसके बाद स्थानीय नवाचार, मतलब लोकल स्तर पे क्या करना, इनोवेशन को बहुत ज्यादा बढ़ावा देना, ये भी इसका उद्देश्य है। ठीक है, उसके बाद है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। एक्सपोर्ट मतलब ये जो है ये MSME जो है, क्या MSME को बढ़ावा देने के लिए हमारा जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ पहल शुरू किया है। ठीक है, तो उसी के ऊपर है मतलब एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। ठीक है, तो क्या है MSME को मजबूत करना, वैश्विक बाजारों में MSME को, क्योंकि वो छोटे छोटे होते हैं, मतलब इंडस्ट्री होते हैं, तो उनका जो है पूरा ग्लोबली मार्केट में उनका पहुंच हो सके, उनका जो जितना भी एक्सपोर्ट हो सके वो ग्लोबल मार्केट तक उनका पहुंच हो सके, कोई तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं हो, कोई तरह का उसके अंदर मतलब जैसे क्या होता है माल उल जाता है तो बहुत सारा टर्म कंडीशन होता है, तो MSME को उतना टर्म कंडीशन का आइडिया नहीं होता है या पता नहीं होता है, तो उनका सामान जो है अच्छा होते हुए भी बाजार में पहुंच नहीं पाता है। ठीक है, तो वो सभी को मतलब डिस्टर्बेंस को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ मतलब शुरू किया, उपाय लिया है। तो इसी को बोला जाता है एक्सपोर्ट फैक्टरिंग को बढ़ावा देने के लिए, मतलब हम लोग का जो MSME का जो एक्सपोर्ट है, निर्यात है, उसको बढ़ावा देने के लिए। तो क्या है कि RBI हो गया और IFSC हो गया, ये सब के द्वारा क्या अगर 2.75% का ब्याज दर जो है मतलब इसके माध्यम से उसको सबवेशन किया गया है।
उसके बाद डायरेक्ट ई कॉमर्स मतलब लोन उनको बहुत इजी कर दिया गया। जैसे कि लोन हम लोग लेते हैं तो हम लोग को कुछ भी अपना गारंटी के रूप में बैंक में जमा करना पड़ता है, कोलेट्रल के रूप में जमा करना पड़ता है। तो उसको लिए भी 90% का जो कवरेज है कोलेट्रल को, उसको गवर्नमेंट कम किया कि 50 लाख तक का अगर लोन लेते हैं एमएसएमई तो 90% कवरेज जो है वो कम होगा, उनका कम किया गया है। ठीक है, उसके बाद जोखिम बाजारों के लिए भी ऋण मतलब जोखिम बाजार जितना भी मतलब रिस्क वाला मार्केट होता है उस समय उस सब मार्केट में अगर एमएसएमई अपना सामान भेज रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या ऋण उनका फैसिलिटी है, वो सब फैसिलिटी भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। उसके बाद एक ट्रेस इनिशिएटिव है, उसके बाद फ्लो इनिशिएटिव है, ये सब अलग अलग। तो आपका अगर मेंस में क्वेश्चन आता है एमएसएमई के ऊपर के एमएसएमई क्या है, ठीक है, उसके लिए सरकार ने क्या क्या पहल शुरू किया है, तो उस समय आप ये लिख सकते हैं। ये सब जो मतलब कि 50 लाख का कोलेट्रल फ्री लोन होगा, ठीक है, बहुत कवरेज नहीं है। उसके बाद फिर ट्रेस को आप लिख सकते हैं, फ्लो को शुरू किया गया, ये सब इनिशिएटिव शुरू किया गया है। 2.7% का ब्याज दर को बहुत मतलब अच्छे से फ्लेक्सिबल किया गया है, तो ये सब लिख सकते हैं। देखिए मैंने एक क्वेश्चन बनाया है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एमएसएमई के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की तरफ से किस तरह की पहल या मतलब सहायता की शुरुआत की गई है। तो आप इसमें खाली पहल और सहायता ही नहीं बताना है कि एमएसएमई क्या है, क्यों है, इसका क्या पॉजिटिव है, नेगेटिव क्या है, इसका क्या मतलब इसका अगर बढ़ नहीं पा रहा है तो क्या कारण है, उसके बाद सरकार की तरफ से क्या शुरू किया गया है। तो ये पूरा एमएसएमई को पूरा ही बताना पड़ेगा आपको इसमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आईएमएफ का जो मतलब आईएमएफ की जो प्रबंधक है क्रिस्टीना जॉर्जोवा, वो बोली है कि एआई जो अभी सबमिट हुआ था तो एआई का वैश्विक विकास में बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। मतलब मतलब वैश्विक विकास दर मतलब ग्लोबली डेवलपमेंट 0.8% का पूरा सब जितने भी देश है सबको फायदा होगा। ठीक है, इसमें भारत का भी बहुत लाभ होगा कि भारत का विकसित भारत का 2047 का संकल्प है, तो इसको भारत को भी बहुत ज्यादा लाभ होगा। उसके बाद जोखिम इसका क्या क्या है, तो देखिए एआई का प्लस तो सबको पता है, लेकिन जोखिम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका मेंस में ये बहुत काम आएगा एआई के ऊपर, क्योंकि एआई अभी समिट इंडिया में हुआ है तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनने का पीटी और मेंस दोनों में संभावना है। स्टेट पीसीएस जो लोग दे रहे हैं उसमें तो बहुत मतलब आने का पूरा ही चांस है। एआई से आपको जरूर क्वेश्चन मिलेगा, तो अगर आपके पास ये सब डाटा रहेगा तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि वैश्विक 8% का जो है 0.0% का जो वैश्विक विकास होगा एआई से, क्या क्या जोखिम है, तो रोजगार का विस्थापन होगा, वित्तीय स्थिरता जो है उसका जोखिम है। उसके बाद देखिए क्या है कि डेवलपिंग कंट्री का 7% तक का नौकरी प्रभावित होगा, क्योंकि वो डेवलपिंग कंट्री में क्या है ज्यादातर काम जो है ऑनलाइन से होता है, तो ऑनलाइन से वहां पर एआई आ जाएगा तो ऑनलाइन को जो है रिप्लेस कर देगा ये। लेकिन डेवलप कंट्री में और डेवलपिंग कंट्री में क्या होता है वहां पर आदमी लोग काम करता है, लेबर इंटेंसिव होता है, और ये क्या है कैपिटल इंटेंसिव होता है, तो यहाँ पर जो आदमी लोग को जल्दी रिप्लेस नहीं किया जा सकता है एआई के द्वारा। लेकिन डेवलपिंग कंट्री में क्या हो जाएगा मतलब ऑनलाइन वर्क ज्यादा होता है, इसलिए वहां पे रिप्लेस किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है ओटावा कन्वेंशन। ओटावा कन्वेंशन आपसे पूछा जा सकता है कि ओटावा कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, तो ये एंटी पर्सनल माइन बैंड ट्रीटी है। कब किया गया था, 1997 का एक ट्रीटी, जिसमें से पोलैंड जो है वो बाहर हो गया। तो हम लोगों को बस यही याद रखना है कि ओटावा कन्वेंशन क्या है, तो एंटी माइन ट्रीटी है 1997 का। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो 2022 फरवरी का वीडियो।